हेलो। आज का मेरा टॉपिक है बैटरी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद बैटरी। बैटरी बेसिकली क्या है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपको पता है पूरी सर्किट को पावर चाहिए होता है और पावर के लिए हमें करंट चाहिए। तो करंट क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन को मोशन में आने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स उन्हें मिलता कहाँ से है, तो तब आता है पिक्चर में बैटरी। तो बैटरी क्या का काम क्या है यहाँ पे, तो वो एक फोर्स देता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स उसकी वजह से मोशन में आते हैं और करंट फ्लो होता है और पूरी सर्किट को पावर मिलता है और सर्किट रन होती है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरी। फर्स्ट है प्राइमरी बैटरी और सेकेंड है सेकेंडरी बैटरी। नॉन रिचार्जेबल बैटरीज जनरली प्राइमरी बैटरीज होती है और रिचार्जेबल बैटरी सेकेंडरी बैटरी होती है। ओके, देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। इसके बारे में हम ज़्यादा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जिसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पावर के बारे में हमें ज़्यादा पता ही है, सो मैं आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन बता देती हूँ कि पावर इज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, जिसका यूनिट होता है वॉट। ओके, उसके बाद जो हमारी टर्म है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो एनर्जी यानी जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम पावर यूज करते हैं उसको उतने टाइम की एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ट्यूबलाइट है जो 5 वोल्ट पावर की है, तो उसको मैं 1 घंटे के लिए चालू रखती हूँ, तो मैं ऐसा बोलूँगी उसने जो एनर्जी यूज की है वो कितनी होगी, तो 5 वॉट आवर जितनी होगी। अगर 2 घंटे के लिए है तो 10 वॉट आवर जितनी, यानी कि एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी। और वॉट आवर एनर्जी का यूनिट होता है। ओके, उसके बाद जो है कैपेसिटी, जो कि एम बार में होता है। तो कैपेसिटी क्या बताता है, तो कैपेसिटी बताता है कि हमारी जो बैटरी है वो कितना करंट कितने टाइम के लिए डिलीवर कर सकती है। हमने बहुत सी जगहों पे एम बार रेटिंग मतलब बैटरीज के ऊपर और मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन बैटरी स्पेसिफिकेशन में ये एम पावर रीडिंग पढ़ा होगा। तो ये एम पावर रेटिंग बताता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैटरी है जिसके ऊपर लिखा है कि ये 350 mAh की है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बैटरी है उसके साथ मैं कुछ ऐसा लोड कनेक्ट करूं जो कि 35 एम्प जितना करंट लेता है, तो वो कितने टाइम तक वो बैटरी चलेगी, तो वो 10 घंटे के लिए चलेगी। तो एम आर क्या बताता है कि वो कितने टाइम तक कितना करंट दे सकती है। ओके, अब मैंने 35 एम्स का लोड हटा के 100 एम्स का लगा दिया, तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अब वो 10 घंटे की जगह 3.5 घंटे ही चलेगी। यानी कि ये जो बैटरी की कैपेसिटी है वो हमें सिंपली वो बताता है कि कितने टाइम तक हम करंट डिलीवर कर सकते हैं, कितना करंट डिलीवर कर सकते हैं ना। इसके बाद जो है वो है नॉमिनल वोल्टेज। तो नॉमिनल वोल्टेज क्या होता है, तो नॉमिनल वोल्टेज मतलब सिंपली बोलूँ तो हमारा जो चार्जिंग पॉइंट और डिस्चार्जिंग पॉइंट होता है ना, उसका मिड पॉइंट होता है नॉमिनल वोल्टेज। ओके, जैसे कि इस चार्ट में आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिथियम आयन सेल लिया है, तो इसमें 100% पे जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज है, यानी कि वो कितना है लिथियम आयन सेल का 4.2 वोल्ट। और 0% जो कि कट ऑफ वोल्टेज है वो है 2.5 वोल्ट। यानी कि ये जो रेंज है 0% टू 100% वो बैटरी की ऑपरेटिंग रेंज है। मतलब इसी रेंज में हमें बैटरी को ऑपरेट करना चाहिए, यानी कि यूज करना चाहिए। ओके, हमें कभी भी बैटरी को 4.2 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है और कभी भी 2.5 से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने देना है। और ये जो एट 50% पे हमें जो वोल्टेज मिलता है ना उसको हम नॉमिनल वोल्टेज बोलते हैं। अगर हम बैटरी को रेगुलरली नॉमिनल वोल्टेज पे या नॉमिनल वोल्टेज से पहले चार्ज कर ले तो हम बैटरी की लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक चल सकती है। ओके, देन उसके बाद है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास में जो हमारा बैटरी या कुछ भी है वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है,
वो एनर्जी डेंसिटी से पता लगा सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी बताता है कि वो पर यूनिट वॉल्यूम या मास में कितनी एनर्जी स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वो वॉल्यूम में है वॉट आवर पर लीटर, और ये जो इस साइड पे दी गई है एक्स एक्सिस पे वो है वॉट आवर पर केजी यानी कि मास के फॉर्म। जैसे जैसे हम इस साइड जाते जाएंगे वैसे वैसे जो बैटरी का वेट है वो कम होता जाएगा और एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा और एनर्जी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीड एसिड है और यहाँ पे लिथियम पॉलीमर है। हम दोनों को पता है कि इन दोनों 12 वोल्ट देती है, ये भी 12 वोल्ट और ये लिपो भी 12 वोल्ट की होती है, पर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है साइज का। लीड एसिड साइज में बड़ी होती है फिर भी उसमें उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है जितनी कि एक लिपो में स्टोर होती है, वो एज कम्पेयर टू लीड एसिड साइज में छोटी है। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी यही बताता है कि हम कम साइज में भी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है पावर डेंसिटी। तो पावर डेंसिटी क्या है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने अमाउंट में पावर ट्रांसफर हो रहा है वो पावर डेंसिटी बताता है, जिसका यूनिट है वॉट पर मीटर क्यूब। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें पावर डेंसिटी बताई गई है। ये सुपर कैपेसिटर्स और बैटरीज की कंपैरिजन है। हम सुपर कैपेसिटर्स के बारे में जानते ही है कि वो बैटरी की तरह काम कर सकता है, पर उसका जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल होता है वो एज कम्पेयर टू बैटरी बहुत ही फास्ट होता है। यानी कि क्या कि वो पावर जल्दी डिलीवर्ड भी कर देता है और रिड्यूस भी कर देता है। यानी कि बैटरी के कंपेयर में उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल बहुत फास्ट है। सो पावर डेंसिटी सुपर कैपेसिटर की ज्यादा है बैटरी की कंपेयर में। उसके बाद है सी रेट यानी करंट रेटिंग। सी रेटिंग क्या बताता है कि हमारी बैटरी कितना ज्यादा करंट पूरी सर्किट को सेफली डिलीवर कर सकती है। ओके, तो इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे दो लिपो है, एक की सी रेटिंग है 20C और दूसरी की सी रेटिंग है 40C, और दोनों का जो कैपेसिटी है वो सेम है। कितना है 2200 मिली एम्प्स आर। ओके, अब हम पहली फोटो में मतलब ये वाली लिपो में देखें जिसकी सी रेटिंग है 20C। अगर मुझे इसका मैक्सिमम करंट फाइंड करना है तो मैं इसकी कैपेसिटी को सी रेटिंग के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसका मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, यानी 20 इंटू 2.2 इक्वल्स टू 44 एम्स। ओके, और सिमिलरली ये जो दूसरी बैटरी है जो 40C की है, अगर इसको मैं उसकी कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 88 एम्स मिल जाएगा। ओके, ये देखो दोनों बैटरी की कैपेसिटी सेम है पर दोनों का मैक्सिमम करंट देना मतलब सी रेटिंग अलग अलग है, यानी दोनों अलग अलग करंट डिलीवर करेगी। ज्यादा मतलब ये कम करंट डिलीवर करेगी और ये ज्यादा करंट डिलीवर कर सकती है। ओके, तो सी रेटिंग का फायदा क्या है, सी रेटेड बैटरी का फायदा क्या है। जो नॉर्मल बैटरीज होती है ना वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है। ये कर्व से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी जो डिस्चार्ज साइकिल है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सी रेटेड बैटरी। ये जो सी रेटेड बैटरी है वो नॉर्मल बैटरी की कंपेयर में थोड़ा स्लो डिस्चार्ज होती है। देन उसके बाद है प्राइमरी बैटरीज। ओके, तो प्राइमरी बैटरीज में कौन कौन सी बैटरी है हमारे पास, तो जिंक कार्बन है, अल्केलाइन है और लिथियम आयन सल्फाइड है। ओके, तो ये जो सारी बैटरीज होती है उसकी कैपेसिटी दी गई है। जो मैंने आपको बताया कैपेसिटी क्या होता है, सारी डबल ए और ट्रिपल ए सेल में अवेलेबल होती है। ओके, इसके नॉमिनल वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, तीनों के डिस्चार्ज रेट दिया गया है। ये सारी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम बैटरी सिलेक्ट कर सकते हैं और हमें कब कौन सी बैटरी और हमारे लिए कौन सी अच्छी रहेगी हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो डिजिटल कैमरा है, गेम कॉन्सोल्स है, रिमोट है, किक टॉय है, अलार्म क्लॉक, इन सारी चीज़ों में ये हम प्राइमरी बैटरीज यूज करते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक चलती है और इसको बारी बारी चार्ज नहीं करना पड़ता, तो हम ये सारी चीज़ों में इसको यूज कर सकते हैं।
उसके बाद है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज के एग्जांपल्स है लीड एसिड, निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड, लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर और LiFePO4। ओके, सबसे पहले दिया गया है एवरेज सेल वोल्टेज। सेल वोल्टेज यानी ये सारी जो बैटरीज होती है ना वो मल्टीपल सेल्स से बनी होती है, तो जो ये दिया गया है वो पर सेल का वोल्टेज दिया गया है कि एक सेल में कितना वोल्टेज होगा। देन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि जो बैटरीज होती है ना वो सारी बैटरीज के पास अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस बैटरी का कम है तो वो कम पावर लॉस करेगा, और बैटरी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पावर लॉस करेगा। कम पावर लॉस करेगा उसकी वजह से वो ज़्यादा हीटअप नहीं होगी, और ज़्यादा पावर लॉस होगा उसकी वजह से वो ज़्यादा हीटअप होती है। सेल्फ डिस्चार्ज जो परसेंटेज में दिया गया है कि पर मंथ वो कितना परसेंट डिस्चार्ज होता है। ओके, फिर साइकिल लाइफ है। साइकिल लाइफ में हमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग की साइकिल लाइफ दी गई है कि हम उसको कितनी बार तक चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर ओवरचार्ज टॉलरेंस है, जैसे कि हमने नॉमिनल वोल्टेज में देखा था कि जो मैक्सिमम वोल्टेज था 800% वो लिथियम आयन का 4.2 वोल्ट था, यानी कि ओवरचार्ज टॉलरेंस क्या होता है कि 800% के बाद भी वो कितना ज्यादा स्टोर कर सकती है चार्ज को, के उसकी कैपेसिटी कितनी है उसके बाद भी चार्ज को स्टोर करने की। उसके बाद हमें एनर्जी डेंसिटी दी गई है, एनर्जी बाय वॉल्यूम और एनर्जी बाय वेट। ओके, तो ये सारी कंपैरिजन से हम एक अच्छी सी बैटरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजों को कंपेयर करके कि हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी बैटरी ज्यादा अच्छी रहेगी। नाउ अब है इसकी एप्लीकेशन में सेकेंडरी बैटरीज होती है वो कहाँ कहाँ यूज होती है, तो लैपटॉप है, मोबाइल है, पावर टूल्स है, कार, बस, ये सारी जगह पे हम सेकेंडरी बैटरीज यूज करते हैं। देन व्हाई वी यूज लिपो, हम लिपो क्यों यूज कर रहे हैं, तो हमारे रोबोट्स में ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा टॉर्क वाली है और ज्यादा करंट चाहिए होता है उसको रन होने के लिए। फॉर एग्जांपल मोटर ले लो, तो आपको पता ही है कि मोटर को रन होने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो मैंने ना आपको लिपो के 2 फायदे बताए हुए हैं यहाँ पे कि वो उसकी करंट कैपेसिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा है और वो वेट में लो है। पर मैंने आपको आगे एक टेबल पढ़ाया है सेकेंडरी बैटरीज का, उसमें से आपको देख के कंपैरिजन करके मुझे बताना है कि वो बाकी सारी बैटरियों की कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा अच्छी है। ये आपके लिए आपका टास्क रहेगा। देन हाउ टू सिलेक्ट बैटरी, हमें बैटरी सिलेक्ट कैसे करनी चाहिए, तो पहले हम ना हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स है उसको देख लेंगे, उस सारे कंपोनेंट्स के डेटा सेट अच्छे से पढ़ लेंगे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा करंट और वोल्टेज ले रहा है उसको देख के उस वोल्टेज और करंट रेटिंग से हम बैटरी की डेटा सेट देखेंगे और कौन सी बैटरी ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी उस वोल्टेज और करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें वेट देखना है बैटरी का। वेट क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं ड्रोन बना रही हूँ और उसमें मैं लीड एसिड अब यूज कर रही हूँ, तो ये जो लीड एसिड है इतनी बड़ी बैटरी में ड्रोन के ऊपर रखूंगी तो क्या मेरा ड्रोन उड़ेगा? नहीं ना। तो उस टाइम पे मुझे लीड एसिड की जगह लिपो यूज करनी है, तो थोड़ा उसका वेट भी मैटर करता है कि हमें कब कौन सी बैटरी यूज करनी है। ओके, देन यू सिलेक्ट योर बैटरी। नाउ अब क्या है, अब है बैलेंस चार्जिंग। तो बैलेंस चार्जिंग से पहले एक एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइज मैंने ना मतलब हमने रोबोकॉन में रोबोट चला रहे थे, तो वो जो बैटरी थी ना वो अपने नॉमिनल वोल्टेज से शायद डिस्चार्ज वोल्टेज से भी ज्यादा डिस्चार्ज हो गई थी, तो ऐसा वो फूल के ना बड़ी मोटी मोटी हो गई थी और लगभग फटने ही वाली थी। तो गाइज मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लिपो के साथ काम कर रहे होते हैं ना तो बहुत ही ध्यान से करना है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बैटरी है। ओके, तो उसको अच्छे से यूज करना है, उसको हमेशा चार्ज करना है, उसके नॉमिनल वोल्टेज से पहले ही चार्ज कर लेना है और वो हमेशा बैलेंस चार्जिंग ही रहना चाहिए। ओके, तो अब ये बैलेंस चार्जिंग क्या है, तो ये जो सारी बैटरीज होती है ना वो मल्टीपल सेल्स से बनी होती है। ओके, तो अगर हम बैलेंस चार्जिंग ना नहीं करेंगे ना तो ये जो सेल्स है ना उसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होगा,
जो कि हमारी बैटरी को डैमेज कर सकता है। ओके, तो हमेशा हमें सारे सेल को एक बैलेंस चार्ज पे ही सेल चार्ज करना है। ओके, तो बैलेंस चार्जिंग ज़रूरी है ताकि हमारी बैटरी ज़्यादा टाइम तक अच्छे से चले। Okay guys, thank you very much. I hope you enjoyed my lecture. See you soon. Take care.